हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है आपके एग्जाम्स में। ये जो चैप्टर है वो आपसे पूछा जाएगा समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स का इन योर बोर्ड एग्जाम, which is 12.5% to 15% of the total question paper, which makes it quite important to study. अब हम ये देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। फिर हम सीखेंगे कुछ मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इंक्लूड एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। और फाइनली हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज फ्रॉम द सीबीएसई सैम्पल पेपर 21-22 और इसमें स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के ही क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। Let's begin with the very first topic, which is the pair of linear equations in two variable. अगर हम ग्राफिकली देखें, जो एक लीनियर इक्वेशन होता है ऑफ द फॉर्म ax plus by is equal to c, which is basically the standard form of the linear equation in two variables, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। और जब हमारे पास अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा है तो उसका मतलब है हमारे पास एक पेयर है ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। बेसिकली अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबल केसेस हैं। पहला पॉसिबल केस है कि हो सकता है दोनों ही जो लाइंस हैं वो हो जाए इंटरसेक्टिंग। फिर दूसरा केस है कि दोनों लाइंस हो जाए पैरेलल। और जो तीसरा केस है कि जो दोनों लाइंस हैं हमारी वो ओवरलैपिंग आ जाए। इन केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए हम दो इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। जो पहला इक्वेशन है वो है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एंड दूसरा इक्वेशन है वो है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जब दो लाइंस गिवन हो तो हमारे पास तीन केस बन सकते हैं। पहला हो सकता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, दूसरा हो सकता है पैरेलल लाइंस का और तीसरा हो सकता है कोइंसाइडिंग या फिर ओवरलैपिंग लाइंस का। तो अब हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करे या फिर जो दोनों ही लाइंस पे लाई करे। अब जैसे आप यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लाई करता है जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि इसका एक सोल्यूशन है या फिर ओनली वन यूनिक सोल्यूशन है। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। सिमिलरली हमारे पास अगर दो लाइंस हैं वो गिवन हो कि वो दोनों ही पैरेलल हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन आएगा। रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। दैट्स वाई वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। सिमिलरली अगर हम बात करें कोइंसाइडिंग लाइंस की तो यहाँ पर जो हमारे पास लेट अस से दो इक्वेशंस हैं 2x plus y is equal to 1 और जो दूसरी इक्वेशन है लेट अस से वो है 4x plus 2y is equal to 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि जो दोनों इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वापस से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। लेट अस से ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसको और ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसको। अब मैंने आपको बोला था कि जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि जो हमारे पास दोनों लाइंस हैं वो पूरी ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, यानी जितने भी पॉइंट्स लाइंस के ऊपर हैं वो इसके सोल्यूशन है। यानी हमें पता है कि जितनी भी लाइंस होती हैं उनके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। देयरफॉर जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरे को कट करेंगे।
सो जिसकी वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है वो आता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और हमारे पास इसके लिए जो कंडीशन है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आपको इस जो सारी कंडीशन मैंने बताई अभी उन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर हो सकता है आपको दो इक्वेशंस गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो दोनों लाइंस है उनका नेचर क्या होगा। मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइडिंग है। और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वहां पर हो सकता है आपको a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 में से किसी एक की वैल्यू ना गिवन हो और आपको बोला जाए कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है या फिर कोइंसाइडिंग है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आपको वैल्यू निकालनी है इनमें से किसी एक की। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट अस से अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारे पास, वहां पर हमारे एग्जिस्ट करता है यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन। तो क्योंकि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट। और अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं तो उस केस में हमारे पास आ जाता है नो सोल्यूशन। देयरफॉर हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को, उन्हें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली जो कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, क्योंकि उसमें भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। बट ये जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिपेंडेंट होती है। रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू चेंज होते जाएगी वैसे वैसे आपकी जो y की वैल्यू है वो भी चेंज होती जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी। अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 8 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 5x - 2y = 1। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द एलिमिनेशन। तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 8 और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है 5x - 2y = 1। सो जब हम एलिमिनेशन का यूज करते तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों ही इक्वेशन में से हम प्लस या माइनस करके कुछ इस तरह से करें कि जो हमारा एक टर्म है या तो x वाला या तो y वाला वो हो जाए एलिमिनेट। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम जो x की टर्म है उसको एलिमिनेट करा दे दोनों में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों का कोफिशिएंट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है 2 और जो दूसरी इक्वेशन है वहां पर हमारे पास है कोफिशिएंट 5। तो अब हम लेंगे LCM ऑफ 2 and 5, तो वो आएगा हमारे पास 10 के बराबर। अब हम दोनों ही इक्वेशन को कुछ इस तरह से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा जो x वाली टर्म है वो बन जाए 10x और जो दूसरा है उसमें भी बन जाए 10x, ताकि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो इक्वेशंस हैं वहां से हम जो x वाली टर्म है उसको कर सके एलिमिनेट। तो हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 के साथ और जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ। तो हमारे पास आएगा 10x + 15y = 40 और जो दूसरी इक्वेशन है वो आ जाएगी हमारे पास 10x - 4y = 2। तो अब हम जो दूसरी इक्वेशन है उसको पहली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करा देते तो हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन इनके ऑपोजिट हैं और जो वैल्यू है वो सेम है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस करने के बाद इन दोनों को 19y = 38। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 और जो y की वैल्यू हमारे पास आई है आप उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस से मैं यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास आएगा 2x + 3, y की वैल्यू है 2 which is equal to 8। तो यहाँ पे आ गया 2x + 6 = 8 और 2x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। सो अब आप इस तरह से बहुत ही आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस होंगे वहां पर आप एलिमिनेशन का ही ज्यादा यूज करेंगे। सो अब हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरे में उसे पुट कर देते हैं।
तो जिसकी वजह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहली इक्वेशन में से लेटेस्ट से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 2x + 3y = 8। सो 2x = 8 - 3y, और जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 8 - 3y / 2। और जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है 5x - 2y = 1। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 8 - 3y / 2 - 2y = 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 - 15y - 4y / 2 = 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा 40 - 19y = 2, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 19y = 38। तो वहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और अब ये जो 2 आया है आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 - 3 × 2 / 2। तो यहाँ पे 8 - 6 / 2 = 2 / 2 = 1। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1, और जो y की वैल्यू आई है वो आई है 2। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हमने मेथड ट्राई करके देखे और दोनों से हमारा सोल्यूशन आ रहा है x = 1 और y = 2। अब आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप यूज करें एलिमिनेशन, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है इससे और आपका काफ़ी टाइम बचा लेता है। अब हम देख लेते हैं कुछ MCQs फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास y = 0 और y = -5, उसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट से ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। तो y = 0 का मतलब है कि x की वैल्यू चाहे जो भी हो, y की वैल्यू हमेशा रहेगी 0। तो y हमेशा 0 तब रहेगा जब वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, यानी x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सिमिलरली y = -5 का मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा -5 है और वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे x की वैल्यू कुछ भी आ जाए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो आ जाएगा -5 का, और ये दोनों लाइंस जो आएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी पैरेलल। और मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नो सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो प्राइस है 8 चेयर्स और 5 टेबल्स की वो है 10,500, और जो 5 चेयर्स और 3 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो है 6,450, और हमें कॉस्ट निकालनी है एक चेयर की। सो लेट अस अज्यूम जो कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज x और जो कॉस्ट ऑफ टेबल है वो है y। यहाँ पे दोनों रिप्रेजेंट करें कॉस्ट को। तो हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ 8 चेयर। अगर हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट है x, तो हमारे पास 8 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी 8x, और जो 5 टेबल्स है उसकी कॉस्ट आ जाएगी 5y, और वो हमारे पास गिवन है बराबर है 10,500 के। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो है कि हमारे पास 5 चेयर्स की जो कॉस्ट है तो 5x, और जो 3 टेबल्स हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी 3y = 6,450। तो अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कर रहा हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन से। तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ 5 से, और जो दूसरी इक्वेशन है उसे मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ 8 से। तो मेरे पास पहले वाले में इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 40x + 25y = 52500, और यहाँ पे आ जाएगा 40x + 24y तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6450 को इंटू 8 से, तो हमारे पास आएगा 004
32, 36, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 48, 49, 50, 51। तो हमारे पास ये आ जाएगा 51600। तो अब हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको पहली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, तो हमारे पास आएगा ये वाली जो टर्म है x वाली वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 0, 0 और यहाँ पे लगभग 900 आएगी कॉस्ट हमारे एक टेबल की। तो अब इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस से मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा 8x + 5 × 900 इज इक्वल टू 10500। So 8x is equal to 10500 minus 4500। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000 के बराबर। तो 8x is equal to 6000 और जब हम इसे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6000 divided by 8 which is equal to 1 जा, ये हमारा आ जाएगा 750। सो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए, ₹750। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो होती है इक्वल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो x + y है वो बराबर है 12 के और जो x - y है दैट इज इक्वल टू 8। तो अगर आप चाहें तो इसे आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास गिवन है जो x + y है उसकी वैल्यू है 12। तो हम यहाँ पे जस्ट चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को। तो आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो दोनों का सम आएगा 12, दूसरे को करेंगे तो आएगा 20, देयरफॉर ये वाला नहीं होगा। तीसरे को भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है सही। और जो तीसरा वहाँ पे आ रहा है 20, देयरफॉर ये वाला भी हमारा नहीं होगा। अब जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ पे है कि x - y इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये है कि जो x है उसकी वैल्यू ग्रेटर है y से। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 2। तो जो 10 है दैट इज ग्रेटर देन 2 और जो ऑप्शन सी है वहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 10। देयरफॉर जो हमारा सही आंसर आएगा इसका वो आएगा a, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y इज इक्वल टू 3 एंड 6x + ky इज इक्वल टू 8 और हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर जिससे इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना आए। तो सबसे पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 3x + 5y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 6x + ky -8 इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास नो सोल्यूशन तब आता है जब दोनों लाइंस हो जाती हैं पैरेलल और उसके लिए हमारे पास कंडीशन था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम पहली इक्वेशन में 3 को मान लेते हैं a1, 5 को मान लेते हैं b1 और जो -3 है उसको मान लेते हैं c1 और जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं a2, k को मान लेते हैं b2 और जो c2 है हमारे पास वो आ जाएगा -8। तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो हमारे पास आएगा 3/6 इज इक्वल टू 5/k इज नॉट इक्वल टू -3/-8। तो ये जो दोनों नेगेटिव साइन है वो हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास बेसिकली दो रिलेशन इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बनेगा। तो पहले वाली दो को हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/6 इज इक्वल टू 5/k। देयरफॉर जो k की वैल्यू जब हम निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 6 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10। बट अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आएगा 5/k इज नॉट इक्वल टू
3/8 और यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा k इज नॉट इक्वल टू 5 into 8/3 which is equal to basically 40/3। therefore जो k की वैल्यू है वो कभी भी नहीं आनी चाहिए 40/3। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं k की वैल्यू आनी चाहिए 10 और k की वैल्यू नहीं आनी चाहिए 40/3। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है वहाँ पे है k इज इक्वल टू 5 तो ये वाला नहीं होगा, k इज इक्वल टू 10 तो ये वाला हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 5 ये भी गलत है और k इज नॉट इक्वल टू 10 ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा k इज इक्वल टू 10। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65 और जो उनका एज का जो डिफरेंस है उसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो दैट इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो फादर की जो एज है लेट अस से वो है x और जो सन की जो एज है लेट अस से वो है y। अगर हम जो पहली इक्वेशन बनाए तो वहाँ पे गिवन है कि जो दोनों के एज का सम है वो है 65। तो जस्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 और हमारे पास गिवन है कि जो दोनों के एज का डिफरेंस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई क्योंकि जो फादर है वो अपने सन से बड़ा है और इसका जो अगर हम ट्वाइस कर दें तो दैट इज इक्वल टू 50। तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो आ गई, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। तो हम चाहे तो हम यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो जस्ट मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ तो मेरे पास आएगा ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू और ये आ जाएगा हमारे पास 90। देयरफॉर जो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45। तो देयरफॉर हमें पता लग गया कि जो फादर की एज है वो है 45 और जो सन की एज आएगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 20। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 25। मतलब ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है हमारी, एक ये वाली और ये वाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 45 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 20 व्हीकल्स हैं जिसमें हमारे पास हैं कार्स और मोटरसाइकिल्स और उन्हें हमने एक पार्किंग एरिया में खड़ा कर रखा है। और अगर आप देखेंगे वहां पर तो 56 टोटल व्हील्स हैं हमारे पास। तो लेट अस से हमारे पास जो कार्स हैं वो हैं x और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो हैं y। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्स को और फिर नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स को। तो अब हमारे पास गिवन था कि जो टोटल व्हीकल्स हैं वो है 20। तो हम जस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और हमारे पास गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं वो है 56। यानी जो कार की व्हील्स होती है हमारे पास वो होती है 4 और जो मोटरसाइकिल होता है उसकी व्हील्स होते हैं हमारे पास 2। तो मतलब अगर वहाँ पे x कार है तो वहाँ पे 4x हो जाएंगी व्हील्स और अगर वहाँ पे y हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं तो हमारे पास हो जाएंगी 2y वहाँ पे नंबर ऑफ व्हील्स। तो उसको हम लिख देंगे इक्वल टू 56 और अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे मैं दोनों इन इक्वेशंस में फिर से सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं इस बार हम। तो हमारे पास आ जाएगा लेट अस यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली y की, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस x और इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करा दिया यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 20 माइनस x इज इक्वल टू 28। तो 2x माइनस x की वैल्यू आ गई हमारे पास x और यहाँ पे 28 माइनस 20 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्स थी दैट वाज x और वो बराबर आ चुका है 8 के। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 8। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 17। अगर आप इसे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी आएगा
और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास कभी भी कोई दो इक्वेशंस गिवन हो, लेट अस से कुछ इस तरह की ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और bx प्लस ay प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है इन दो इक्वेशंस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं ऐड। तो हमारे पास आ जाएगा 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 और यहाँ पे आ जाएगा 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। तो हम जस्ट इन्हें यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करने के बाद 80x प्लस 80y इज इक्वल टू, इसको आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 240। यहाँ पे जो x प्लस y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 80 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप करेंगे तो वे आ जाएगा 3 के बराबर। सिमिलरली अगर आप इसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। यहाँ पे आ गया 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस का 6x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6x और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ से आप थ्रू आउट अगर इसे -6 से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस निकल के आ चुके हैं। पहला आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा आ चुका है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये दोनों ही इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गई जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशंस दी थी उनसे। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास अब आ जाएगा दोनों का ऐड करने पे 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 और अगर आप इसे पुट कर देंगे लेटेस्ट से यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो आएगा x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर A। देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों लाइंस को कोइंसाइड कराए। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस कोइंसाइड करती हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 15x प्लस 21y माइनस k इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे 5 को अज्यूम कर रहे हैं, a1 7 को बोल रहे हैं a2 और जो -3 है वो हो गया हमारा c1। सिमिलरली a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, b2 की वैल्यू आ गई 21 और जो c2 है उसकी वैल्यू आ गई -k। तो हम जस्ट यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में से हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो हमारे पास आएगा 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू -3/-k। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3 और सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा 1/3। तो हम जस्ट यहाँ पे लेटर से इन दोनों को कंपेयर करा देंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 इज इक्वल टू 3/k और जब आप k की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A 9। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लाइन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b का नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में इन्हें बना लेते हैं। सो लेट अस से ये हमारा कार्टेशियन प्लेन आ गया और हमें पहली लाइन प्लॉट करनी है, दैट इज x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a का मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है
वो एक्स एक्सिस से एट अ डिस्टेंस ए पे है। तो लेट अस से हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है 0, A। यहाँ पे अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका जो डिस्टेंस आएगा एक्स एक्सिस से वो हमेशा आएगा a। अब हमें दूसरी लाइन जो प्लॉट करनी है वो है y इज इक्वल टू बी। सो लेट अस से हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है और ये जो डिस्टेंस है हमेशा वो आएगा b के बराबर। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास वो आ गया b, 0, क्योंकि y इज इक्वल टू b का मतलब है कि चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, y की वैल्यू हमेशा b आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों जो लाइन है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको सोल्यूशन निकालना है इन दोनों लाइंस का, x इज इक्वल टू a का एंड y इज इक्वल टू b का। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये है 0, a और ये वाला जो पॉइंट है वो है b, 0। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा b, a। तो इसका जो आंसर आएगा अगर आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो आएगा हमेशा b, a। सो इस क्वेश्चन में हमें जस्ट एरिया फाइंड आउट करना ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ए बी। सो ए हमारा यहाँ पर है और बी जो है हमारा वो है यहाँ पर लाइन सी डी, विच इज सी यहाँ पर है हमारा और जो डी है वो यहाँ पर है और तीसरी जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। सो हमारा जो ट्राइंगल आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला। तो हम यहाँ पे बहुत ही इजीली इसका बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास ये वाली लेंथ और ये बराबर है ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स के। और जो इसका हाइट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 2 यूनिट्स, 2। तो यहाँ पर हम इसे बहुत ही आसानी से एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है वो है 6 और जो हमारे पास हाइट है वो है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 स्क्वायर यूनिट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 और हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस y की। तो इस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था जहां पर हमारा जो कोफिशिएंट्स थे x और y के इंटरचेंज थे। तो यहाँ पे जस्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 217x प्लस 313y इज इक्वल टू 913 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा 348y इज इक्वल टू 0, 1, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और 17। सो अगर हम इसको x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 1740 डिवाइडेड बाय 348। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 243 और 243 टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी दैट 243 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। तो अब हम अगर इसे रीराइट लिख करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 5 इंटू x माइनस y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे पास जो
बेसिस सेम होती हैं दोनों साइड, तो हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो भी इक्वल आती हैं। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देयरफॉर जो x माइनस वाई है दैट इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं कितने होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास अगर हम a1/a2 लिखें, a1/a2, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पर भी आ गया 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/1। सिमिलरली अगर हम b1/b2 लिखें इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 1/-1। और अगर हम इसका c1/c2 लिखें तो हमें सबसे पहले जो 5 है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और 1/5 को भी हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 5 - 5 डिवाइडेड बाय -1/5 विच इज़ इक्वल टू, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 25। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 बिकॉज जो 1 है वो -1 के बराबर नहीं होता। तो और ये जो कंडीशन है हमारे पास वो होती है यूनिक सोल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो आएगा 1 सोल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट वी हैव अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, जिसमें जो पहला इक्वेशन है वो है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 और हमें दूसरा इक्वेशन निकालना है। तो अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। सो मैंने आपको जब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ाई थी तो वहाँ पे बताया था कि जो हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइंस आती हैं या फिर जिन्हें हम ओवरलैपिंग लाइंस भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो कंसिस्टेंसी होती है वो होती है डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो हमारी लाइंस हैं वो हो जाएंगी कोइंसाइडिंग लाइंस। देयरफॉर हमारे पास उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास आएगा -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको हम -1 कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a1, b1 और c1 की वैल्यू पता है हमें जस्ट वैल्यू एक एक करके इन इक्वेशंस में से चेंज करते जानी है a2, b2 और c2 की। तो अगर हम पहले ऑप्शन को कंसिडर करें तो हमारे पास आएगा जो रेशियो वो कुछ इस तरह से आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेशियो आएगी हमारी जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/2। यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर आएगा -1/2। तो देयरफॉर हमारा ये वाला सही नहीं होगा। सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले के लिए चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा a1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 5, जो a2 है वो हो जाएगा हमारा -10, यहाँ पर जो b1 है वो आ जाएगा -7 और यहाँ पे आ जाएगा -14 इज इक्वल टू c1 हमारे पास है 2 और यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे फिर से हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सो देयरफॉर वी नो दैट कि -1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम तीसरे के लिए ट्राई करें तो हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय -10 is equal to -7 divided by 14 is equal to 2 divided by 4। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1/2, यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो अब अगेन हमारा जो 1/2 है वो -1/2 के बराबर नहीं है, तो फिर से हमारा गलत हो जाएगा। अब जो तीसरी इक्वेशन है उसको हम ज़रा एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास आएगा 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए हम चेक कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 14
इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो देयरफॉर जो हमारा ऑप्शन डी है वो हो जाएगा सही, दैट इज 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।